स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम शारीरिक के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लगभग 4-5 सालों में लगातार रिपीट किया हुआ आ रहा है। तो उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को हम एक एक करते हुए सॉल्व करेंगे विद सोल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा एक एक स्टेप को कैसे आप सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 8 नंबर का पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा बस खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये शारीरिक दे रखी है, इसके बारे में हमें सिद्ध करना है 4a² b² c², ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम LHS को लेकर चलेंगे, RHS को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो LHS ये है, तो हम इसको देखिए साड़ी को हम डेल के बराबर दिखाते हैं। तो हम इसको डेल के बराबर हम पहले LHS की वैल्यू लिख लेते हैं -a² AB और यहाँ पे AC और यहाँ पे आपका BA -b² BC और यहाँ पे CA CB और माइनस का C²। ठीक है, ये देखिए हमारे LHS की वैल्यू है, तो LHS को लेकर चलेंगे हम, किसको प्रूफ करेंगे हम लोग, RHS को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो देखिए R1 में A इधर भी है, A इधर भी है, यानी कि R1 में सब में देखिए A कॉमन दिख रहा है, R2 में B कॉमन दिख रहा है, R3 में C कॉमन दिख रहा है। तो R1 से A, R2 से B और R3 से C को कॉमन करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइड के बाहर कर लेंगे। तो A B C कॉमन हो गया। तो देखो यहाँ पे A² था, माइनस का A² था, तो A निकल गया, तो यहाँ से माइनस का A बच गया, यहाँ से A निकला तो ये B बच गया और ये C हो गया। अब यहाँ से देखो दूसरी वाली रो से क्या कॉमन हुआ है, B कॉमन हुआ है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा A और यहाँ से माइनस का B आएगा और यहाँ से आपका C आएगा। ठीक है, अब देखो तीसरी वाली कॉलम मतलब तीसरी वाली रो से क्या कॉमन हुआ है, C, तो यहाँ पे आएगा A और यहाँ पे आपके पास आएगा B और यहाँ पे आपके पास आएगा C, माइनस का C आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे तो देखो ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो देखो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो कॉलम और रो बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, जिसको हम लोग R से रो को दिखाते हैं और C से कॉलम को दिखाते हैं। ठीक है, तो रो की बात करें तो रो जो आपका होता है पंक्ति और यहाँ पे जो ये कॉलम होता है वो होता है आपका स्तंभ। ठीक है, तो क्लियर रखना, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे, तो देखो पहली वाली कॉलम से A मतलब कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन करके बाहर निकालेंगे। दूसरी वाली कॉलम से B कॉमन दिख रहा है, देखो B सब में है ना, तो दूसरी वाली कॉलम में B कॉमन दिख रहा है, B कॉमन कर लेंगे और तीसरी वाली कॉलम में C कॉमन दिख रहा है, C को कॉमन करके यहाँ पे साइड के बाहर निकालेंगे। तो डेल इक्वल टू देखो यहाँ पे A, पहली वाली कॉलम से A निकलेगा तो A से मल्टीप्लाई होकर के A² हो जाएगा, दूसरी वाली से B निकलेगा तो B से मल्टीप्लाई होकर के B² हो जाएगा, तीसरी वाली से C निकलेगा तो C से मल्टीप्लाई होकर C² हो जाएगा। तो देखो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ से बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा -1 और यहाँ पे 1, ये भी 1 और ये सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। विकर्ण पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस भी -C था, तो यहाँ से देखो सब कॉमन होकर के हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, किसी भी साड़ी को हम सभी जानते हैं कि किसी भी साड़ी यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए यानी कि उसका प्रसारण करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, साड़ी में 2 0 चाहिए होते हैं, चाहे वो कॉलम में हो जाए चाहे वो रो में हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 0 कैसे बनाओगे, तो देखो ये C1 है, ये C2 है, हम क्या करेंगे C1 प्लस मतलब C1 के प्लेस पे हम क्या करें, देखो यहाँ पे हमें 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे C1 प्लस C2 कर देंगे। देखो ये -1 है, जब इससे जोड़ोगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखो C1 इज रिप्लेस बाई, लिखोगे C1 प्लस C2, इससे होगा क्या, देखो C1 की वैल्यू है -1, C2 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो -1 + 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें एक चीज़ और 0 बनानी है, इसको 0 बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो दूसरा ऑपरेशन क्या लगाओगे, C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3। ठीक है, देखो हम एक बार में किसी भी साड़ी में 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एट अ टाइम हम किसी भी डिटरमिनेंट पर 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक साथ 3-4 ऑपरेशन नहीं लगा सकते। क्लियर है, तो देखो हमें यहाँ पे इसका प्रसार करना है, प्रसार करने के लिए हमें 0 बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम सारी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अब देखो हमारे पास आएगा A²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो हमारे पास पहले से ही है। हमें करना क्या है, C1 के प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे हमें इससे इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो -1 और यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 0 हो जाएगा ये। अब देखो इसी तरीके से हमें C1 यानी कि इसके प्लेस पे अब ये करना है, यानी कि इसको जोड़ना है। देखो C1 + C2 करना है। तो यहाँ पे देखो C2 की वैल्यू है -1, इससे जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको जोड़ना है। तो देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपके पास 2। अब इसी तरीके से हमें दूसरी वाली कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है। तो देखो इसको मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0, यानी कि 1 - 1 0। अब -1 इसमें -1 फिर करोगे तो -1 क्या हो जाएगा आपके पास, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 - C3 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, C2 - C3। उसी तरीके से देखो ये C2 है, इसमें माइनस करना है C3, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 हो गया। और C3 वाले के यानी कि तीसरी वाली कॉलम को हमें एज इट इज लिख लेना है, उसमें कुछ भी हमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखो एक सारणी में यहाँ पे 2 0 बन गए, किसी रो या किसी कॉलम में 2 0 बन गए। तो हम क्या करेंगे, इसका परसेंट यानी कि इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ से डेल इक्वल टू ये हमारा ऐसे रहेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो कैसे करोगे, देखो 0 को लोगे तो इसको मतलब जब 0 को लोगे तो ये वाली कॉलम को छुपा लो, ये वाली रो को छुपा लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो 0 को लिख दिया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी लेके आओगे, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। उसी तरीके से इसको जब लोगे तो ये वाली कॉलम छुपाओगे, ये वाली रो छुपाओगे, ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट, इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 0 को लिखने के बाद इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी दुनिया का कोई भी नंबर लेके आओगे, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जा रही है। हम बात करेंगे इसकी। तो 1 को जब लिखोगे तो ये वाली रो को, ये वाली कॉलम को छुपा लोगे और इन चारों का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से लिख दिया 0, अब माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ से 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 0 प्लस का 4। तो यहाँ से हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। यही हमें इस आंसर में प्रूफ करके दिखाना था। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, RHS यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर में 5 नंबर का भी बहुत बार पूछा गया है यही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपका 8 नंबर का भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि यही क्वेश्चन बहुत बार 5 नंबर का भी पूछा गया और बहुत बार 8 नंबर का भी पूछा गया है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसके में हमें क्या करना है, LHS के बराबर RHS प्रूफ करना है। यानी कि ये जो हमें सारणी दे रखी है इसके बराबर हमें ये वाली सारणी प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 5 नंबर का पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको करेंगे और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है इसके। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इसके बराबर में सिद्ध करना है। तो हम LHS को ले लिए हैं, तो LHS को मैंने यहाँ पे लिख दिया। LHS की वैल्यू ये दे रखी है, तो LHS इक्वल टू मैंने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, LHS पे ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, देखो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे R1 यानी कि पहली वाली रो हम क्या करेंगे, R1 रिप्लेस करेंगे R1 -R2 -R3। ऐसा क्यों किया, देखो ये वाली रो है R1, ये वाली रो है R2, ये वाली रो है R3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R1 के प्लेस पे देखो कर देंगे R1 -R2 -R3, यानी कि इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो क्या आएगा माइनस करने पे, देखो R1 की वैल्यू है B + C। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, R2 को माइनस कर रहे हैं, माइनस करने पे -C हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा। अब माइनस का R3 कर रहे हैं। ठीक है, R3 की वैल्यू है A + B, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके -A और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का B। तो यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, देखो B से B कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे निगेटिव में, और यहाँ C से C कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे देखो -A कितना हो जाएगा, माइनस का 2A हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे R1 के प्लेस पे। देखो R1 के प्लेस पे जब हम लोगों ने किया R1 -R2 -R3, यानी कि इसको माइनस किया तो हमारे पास कैंसिल होकर के क्या आया, वैल्यू माइनस का 2A आ गया। ठीक है, इस चीज को मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब उसी तरीके से R1 के प्लेस पे ही हमें क्या, देखो R1 के प्लेस पे ही हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो लिखो Q प्लस यहाँ पे R, अब माइनस करना है R2 की वैल्यू है R
आर प्लस पी है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस आर माइनस पी हो जाएगी, ठीक है। और देखो R3 इसमें क्या करना है, माइनस का R3 करना है। R3 की वैल्यू P प्लस क्यू, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का P और माइनस का Q हो जाएगा, ठीक है। तो देखो R से आर कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा है, बच रहा है क्या, माइनस पी कितना हो जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2p, ठीक है। अब R1 के ही प्लेस पे यानी कि इसी वाली रो में अब आपको इसको माइनस करना है, ठीक है। तो देखो माइनस करने पे क्या आएगा, देखो y प्लस जेड, यहाँ से करते हैं, यहाँ से देखो y प्लस जेड, अब इसमें माइनस करना है R2 की वैल्यू है z प्लस एक्स, यही है ना R2 की वैल्यू, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का z माइनस का x हो जाएगा। अब माइनस R3 करना है, R3 की वैल्यू यही है x प्लस वाई, तो इसमें x से माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का x माइनस का y हो जाएगा। तो देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो y से y कैंसिल आउट हो रहा है, z से z कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास यहाँ से बच रहा है x माइनस एक्स माइनस का 2x आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2x आ गया, क्लियर है। और बाकी की चीज़ें आपको क्या करना है, ऐसे ही नोट कर लेना है, यानी कि दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो को आपको क्या करना है, इसी तरीके से नोट कर लेना है। r प्लस पी जेड प्लस एक्स, इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, a प्लस बी P प्लस क्यू और x प्लस वाई। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपके पास यहाँ पे देखो पहली वाली रो में 2 सब में दिख रहा है, -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, R1 से यानी कि पहली वाली रो से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन करके यहाँ पे ब्रैकेट मतलब डिटर्मिनेंट यानी कि साइड के बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस का 2 बाहर आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा p और यहाँ से आएगा आपके पास x, ठीक है। तो देखो आंसर में कुछ इसी तरीके का लाना है हमें, देखो a p x और 2 बाहर चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, लेकिन माइनस का 2 आया, अब इसको भी हम लोग चेंज करेंगे और बाकी की चीजें आपको ऐसे ही लिख लेनी है, c प्लस a r प्लस p z प्लस एक्स और a प्लस बी और p प्लस क्यू x प्लस वाई। अब देखो आपको आंसर में क्या चाहिए, देखो आंसर में आपको यहाँ पे -2 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, ये R2 है ये R3 है, तो या क्या करें, अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, यानी कि हम R2 इज रिप्लेस बाई इंटरचेंज बाई R3 कर दें, यानी कि इन दोनों को क्या कर दें, R2 के प्लेस पे R3 कर दो, R3 के प्लेस पे R2 कर दो, ठीक है। जब यहाँ पे दो हम लोग रो या किसी दो रो या किसी दो कॉलम को हम लोग चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। देखो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ से देखो माइनस, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो माइनस है यहाँ पे माइनस का 2। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से चेंज कर रहे हो, देखो px, अब यहाँ से क्या कर रहे हो, R2 के प्लेस पे R3 कर दो, तो a प्लस बी ये हो जाएगा, p प्लस क्यू ये हो जाएगा, x प्लस वाई ये हो जाएगा, और R2 जो है ये R3 के प्लेस पे कर दो, c प्लस a हो जाएगा, r प्लस पी हो जाएगा, z प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जब हम लोगों ने चेंज किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस लग जाए, देखो पूरे पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम किसी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस इसमें से निकलेगा, इस माइनस से मिलके प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, देखो आंसर में हमें चाहिए 2, यहाँ पे a p x बी सी और क्यू आर वाई जेड, इस तरीके का हमें चाहिए आंसर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं जिससे कि हमें दूसरे पेज पे जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1। इससे क्या होगा, देखो जब हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, R2 से हम क्या, देखो इससे इसको माइनस करेंगे, माफ करना, R2 से R1 को माइनस करोगे तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, तो b हमें चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से इससे इसको माइनस करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, q बचेगा, तो q ही तो हमें चाहिए, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, तो y हमें चाहिए, ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन क्या लगाओगे, एक तो हो गया। अब देखो अब अगर आप क्या करो, अब अगर आप R3 को इससे माइनस कर दो, R1 से माइनस कर दो, तो यहाँ से देखो R3 इज रिप्लेस बाई क्या करोगे, R3 माइनस R1। इससे क्या होगा, देखो जब इससे इसको माइनस करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा, c तो हमें चाहिए। अब देखो इससे इसको माइनस करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, r बचेगा, तो r ही तो हमें चाहिए। इससे इसको माइनस करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा, z ही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास देखिए पूरे को हम डेल के बराबर लेके चलेंगे, हम साइड को डेल के बराबर लेके चलेंगे, तो यहाँ से देखो 2 हो गया। ऑपरेशन लगाने के बाद a
पी एक्स। अब देखो क्या किया हम लोगों ने, देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे इसको देखो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 पे, R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू है A प्लस बी, माइनस कर रहे हैं R1, R1 की वैल्यू है A। अब देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा ना, B बच गया तो यहाँ पे लिख दिया B। अब इसी तरीके से देखो इससे इसको माइनस करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, Q बचेगा, Q लिख दिया। अब इससे इसको माइनस करोगे तो X से X कैंसिल हो जाएगा, Y बचेगा। अब देखो क्या करना है, R3 के प्लेस पे यानी कि तीसरी वाली रो के प्लेस पे क्या करना है, R3 माइनस R1 करना है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बचेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, जब R3 को R1 से माइनस करोगे तो A से A कैंसिल होकर के C बचेगा, इससे इसको माइनस करोगे, R3 को R1 से माइनस करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, R बचेगा, और इससे इसको माइनस करोगे तो X से X कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास Z बचेगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी, ये हमारी RHS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। इसमें हमें क्या करना है, इस साड़ी के बराबर हमें सिद्ध करना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये LHS है, LHS को हम डेल के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग डेल के बराबर ले लेते हैं। तो डेल बराबर हम लोग लिखेंगे 1 1 1, और यहाँ पे A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास LHS की वैल्यू है, इसको हम लेके चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पहले तो चाहिए A माइनस बी। ठीक है, देखो हम आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, हम अपने से कुछ भी नहीं करना है। देखो आंसर को पहले देखो ध्यान से और समझो कि उसमें हमें चाहिए क्या। ठीक है, तो देखो आंसर में सबसे पहले तो हमें चाहिए A माइनस बी। ठीक है, क्या चाहिए, A माइनस बी। तो देखो A है पहली वाली रो में, B है दूसरी वाली रो में। अगर हम क्या करें, पहली वाली रो और दूसरी वाली रो को माइनस कर दें तो A माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। तो हम पहला ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको माइनस करेंगे तो A माइनस बी मिलेगा, A माइनस बी हमें चाहिए। ठीक है, अब दूसरा टर्म हमें क्या चाहिए, B माइनस सी चाहिए। तो देखो B दूसरे वाले रो में है और C तीसरे वाले रो में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, यानी कि R2 माइनस R3 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, B माइनस सी मिल जाएगा। तो R2 के प्लेस पे आप लिखोगे R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, इससे होगा क्या, B माइनस सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास आएगा क्या, देखो R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2, यानी कि ये माइनस करना है। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, A माइनस बी, R1 के प्लेस पे करना है R1 माइनस R2, तो R1 की वैल्यू है A, अब माइनस करोगे R2, R2 की वैल्यू है B, तो A माइनस बी हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको भी करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, R1 माइनस R2 किया, तो ये आ गया हमारे पास। अब दूसरे वाले देखो, अब R2 पे ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R3, तो R2 की वैल्यू है 1, R3 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब R2 देखो, R2 माइनस R3 करना है ना, तो R2 की वैल्यू है B, R3 की वैल्यू है C, तो यहाँ से हो जाएगा B माइनस का C हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा हमारे पास, B माइनस C हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें इसको माइनस करना, तो यहाँ से B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यानी कि R2 माइनस R3 कर दिया। और तीसरी वाली जो रो है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी, A माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 A माइनस बी, और यहाँ से आपके पास देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 0 और ये B माइनस सी हो गया। और देखो ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये भी तो A माइनस बी का मतलब फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा B माइनस सी और B प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस वहाँ पे टर्म चेंज हो गया। ठीक है, और तीसरी वाली रो को आपको एज इट इज लिख लेनी है। अब देखो यहाँ से पहली वाली रो और दूसरी वाली रो को देखो, तो पहली वाली रो में से आपको A माइनस बी कॉमन दिख रहा है, बाहर करेंगे। दूसरी वाली रो में देखो B माइनस सी कॉमन दिख रहा है, बाहर करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो डेल इक्वल टू, देखो A माइनस बी बाहर आ गया पहली वाली रो से। ठीक है, और B यहाँ पे B माइनस सी दूसरी वाली रो से बाहर आ गया। तो यहाँ से बाहर करने के बाद देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 0, यहाँ से देखो ये कॉमन होके बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ से देखो B माइनस सी कॉमन होके बाहर आया तो B प्लस A प्लस बी तो हमारे पास बचा ही है, तो हम इसको लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से यहाँ से देखो 0 हो गया। अब यहाँ से देखो B माइनस सी कॉमन आ गया ना, तो यहाँ से आपके पास 1 बच गया। यहाँ से B माइनस सी बचा, तो यहाँ पे B माइनस सी कॉमन होके बाहर हुआ तो B प्लस सी आपके पास बच जाएगा। और यहाँ से 1
सी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, मैंने आपको क्या बताया, किसी सारणी को एक्सपेंड यानी कि प्रसरण करने से पहले हमें क्या करना रहता है, किसी मतलब आव्यूह के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हमें 2 जीरो बनाने होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ कॉलम में 2 जीरो बना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम की मदद से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, हम कॉलम की मदद से क्या करेंगे, इसका प्रसरण यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, डेल इक्वल टू आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ से देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो अगर आप जीरो को लोगे तो यहाँ पे लिखोगे जीरो। ठीक है, जीरो लिख दिया। अब इसको छुपा लोगे, देखो इसको छुपा लोगे, इसको छुपा लोगे, बाकी का ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो आ जाएगा, वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको लोगे तो ये वाली यहाँ पे रो छुपाओगे यानी कॉलम छुपाओगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 डिजिट का और इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी लेके आओगे, कुछ भी लेके आओगे, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो ही हो जाना है। तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, बात करेंगे इसकी, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जब इसको लोगे, 1 को लिया तो क्या क्या छुपाओगे, देखो ये छुपा लोगे, ये छुपा लोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो b प्लस सी का 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होकर के b प्लस सी आएगा। अब माइनस करोगे, अब देखो a प्लस बी का 1 से मल्टीप्लाई होकर के a प्लस बी ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी, और यहाँ से देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपके पास, b प्लस सी, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का a और माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ से डेल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a, यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a आ जाएगा आपके पास। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। डेट्स इट, इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी थी इस क्वेश्चन में, ये हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से। अभी देखिए हमारे पास एग्जाम में बहुत समय बचा हुआ है, तो अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है, हम एक एक करते हुए सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, और भी चैप्टर्स के, अगर देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल मिला के 13-14 चैप्टर हैं, तो आप किस किस चैप्टर पे मतलब चाहते हैं, तो फिलहाल तो मैं सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी सजेशन है आपका या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, या फिर आप कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चाहते हैं तो आपको चैप्टर का नाम लिखेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं जल्दी उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।